द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल का विरोध करना और फिलिस्तीनियों का समर्थन करना एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस, एक हॉलीवुड की अभिनेत्री को भारी पड़ गया। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल हमास, फिलिस्तीन, इजराइल, गाजा, ये तमाम चीजें जो हैं अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। दुनिया इन सब चीजों को देख रही है। दुनिया देख रही है कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ क्या कर रहा है। दुनिया देख रही है कि हमास किस तरह से लगातार फिलिस्तीनियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दुनिया ये भी देख रही है कि इजराइल ने कितने सालों से फिलिस्तीनियों पर जुल्म किया है, फिलिस्तीनियों पर हमले किए हैं और फिलिस्तीनियों को यातनाएं दी हैं। और इसी को लेकर दुनिया भर के तमाम लोग जो हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हों, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। हॉलीवुड की अभिनेत्री मेलिसा ब्रेरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी, लेकिन इसके चलते उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ गया। स्क्रीम एक सीरीज है, उसके 7वें एडिशन में मेलिसा ब्रेरा को निकाल दिया है। यानी कि मेलिसा ब्रेरा अब स्क्रीम के 7वें एडिशन में आपको नहीं दिखेंगी। मेलिसा ब्रेरा एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और मेलिसा ब्रेरा ने यह भी कह दिया है कि इजराइल के विरोध करने के चक्कर में भले ही उनको निकाल दिया गया है, लेकिन वो इसके बावजूद भी चुप नहीं रहेंगी। आप अपनी स्क्रीन पर बीबीसी का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है और बताया है कि इजरायली विरोधी पोस्ट के लिए शो से निकाली गई हॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहां पर आपने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट क्या कर दिया इजराइल के विरोध में, तो किस तरह से उन्हें सीरीज से ही निकाल दिया। सीरीज के 7वें एडिशन में वो आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि इजरायली विरोध के चक्कर में उन्हें इससे बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। दुनिया ही देख रही है कि इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, फिलिस्तीन के घरों को तबाह कर दिया, हॉस्पिटलों को तबाह कर दिया, किस तरह से वहां पर बमबारी की। आपने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से पूरा गाजा जो है वो मलबे में तब्दील हो गया है। लोगों के घर खराब हो गए, लोगों के फैमिली जो है वहां तबाह हो गई। एक एक परिवार के 8-8, 9 सदस्यों को मार डाला। ये हालात हैं और ये दुनिया देख रही है और इन्हीं को देखते हुए तमाम लोग अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और इजराइल का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल का विरोध करने के लिए कितनी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि वो चुप नहीं रहेंगी। बीबीसी का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है और बताया है कि अभिनेत्री ने क्या कहा, अभिनेत्री को क्यों निकाला गया है, उसके बाद अभिनेत्री क्या कह रही हैं। यानी था कि इजराइल विरोधी पोस्ट के लिए शो से निकाली गई हॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगी। नीचे लिखा है कि अमेरिका टीवी सीरीज स्क्रीम में अभिनय करने वाली अभिनेत्री मेलिसा ब्रेरा को इजराइल विरोधी बयान देने के आरोप में सीरीज के 7वें एडिशन से निकाल दिया है। स्क्रीम एक सीरीज है, आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। काफ़ी मशहूर है ये सीरीज़ है, टीवी सीरीज़, अमेरिकन टीवी सीरीज़ है स्क्रीम। और इस स्क्रीम के 7वें एडिशन में आपको अब अभिनेत्री मेलिसा ब्रेरा नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उन्हें निकाल दिया है। क्यों निकाला है ये भी आप जानते हैं। इजराइल के विरोध में एक पोस्ट क्या कर दिया उन्होंने, उनको सीरीज से ही निकाल दिया। आगे लिखा है, इसके बाद मेक्सिको की इस अभिनेत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। मेलिसा ब्रेरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजराइल और हमास के बीच हालिया तनाव के बारे में एक पोस्ट किया था। इसी पोस्ट के लिए उन्हें बाहर निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए और इजराइल गाजा को एक हिरासत केंद्र के रूप में उपयोग करने देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि इजराइल जो गाजा में नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वो उसे रोकना चाहिए। और दुनिया ही ये कह रही है, खुद हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। वहां पर लोग जिस तरह से मर रहे हैं और जिस तरह से वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, ये एक गंभीर चिंता है, ये एक गंभीर विषय है। इतना कहने पर उनको जो है सीरीज से अलग कर दिया है। उनके इस बयान को सीरीज बनाने वाले स्टूडियो ने यहूदी विरोधी कहा था। ब्रेरा ने इस बारे में चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सबसे पहले मैं यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा करती हूँ। मैं लोगों के किसी भी समूह के खिलाफ किसी भी प्रकार की नफरत और पूर्वाग्रह की निंदा करती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए, लेकिन उनके बयान को यहूदी विरोधी बयान देखा जाने लगा। और हम देख भी रहे हैं कि गाजा में किस तरह से यहूदी जो है वो नरसंहार को सही भी ठहरा रहे हैं। वो अपने साथ हुए, जो भी उनके साथ हिटलर ने किया था उसका रोना वो रोते हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं
वो ये नहीं देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि किस तरह से उन्हें जो है इजराइल का विरोध करना, या फिर यूं कहें कि फिलिस्तीनियों का समर्थन करना, या फिर इतना कहना कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए, वहां पर जो है बमबारी रुकनी चाहिए क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है, इतना कहना उनको जो है वो भारी पड़ गया और उन्हें अपनी ही टीवी सीरीज से निकाल दिया गया। 7वें एडिशन में अब वो दिखाई नहीं देंगी। इसी के साथ एक और सुपर मॉडल है, अमेरिकन सुपर मॉडल बेला हदीद। आपने इनके बारे में सुना भी होगा। बेला हदीद भी हमेशा से ही फिलिस्तीनियों का समर्थन करते आए और फिलिस्तीन के समर्थन में अक्सर उन्हें बोलते हुए देखा भी गया। जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दोबारा से ये मतभेद शुरू हुआ, हमास और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हुई, तब से बेला हदीद को कई सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था कि वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बेला हदीद ने एक लंबा चौड़ा नोट लिख करके फिर एक बार से बता दिया कि वो चुप नहीं है और किस तरह से इजराइल का विरोध करने के लिए, इजराइल का विरोध करने पर उन्हें जो है वो धमकियां मिलती हैं, उनको जो है लगातार डेथ थ्रेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हमास इजराइल युद्ध पर आखिरकार बेला हदीद ने तोड़ी चुप्पी और फिलिस्तीन के समर्थन में कह दी बात। तो बेला हदीद के बारे में आपको बता दें कि बेला हदीद अमेरिकन सुपर मॉडल हैं और बहुत ही मशहूर अमेरिकन मॉडल हैं और वो अक्सर जो है फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करती आई हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है, जिसमें लिखा है कि सुपर मॉडल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरी चुप्पी के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी भी पिछले 2 हफ्तों के इस बेहद जटिल और भयावह मामले के लिए आदर्श शब्द नहीं मिल पाए हैं, जिन हफ्तों में दुनिया का ध्यान उस स्थिति की ओर मोड़ दिया है जो दशकों से निर्दोष लोगों की जान ले रही है और परिवारों को प्रभावित कर रही है। मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन आज के लिए मैं इसे संक्षेप में रखूंगी। बेला हदीद ने यह भी कहा कि कैसे वो भी इस संकट से प्रभावित हुई हैं। सुपर मॉडल ने आगे बताया कि मुझे प्रतिदिन सैकड़ों जान से मारने की धमकियां भेजी जा रही हैं, मेरा फोन नंबर लीक कर दिया गया है और मेरे परिवार को खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि मैं अब और चुप नहीं रह सकती, डर कोई विकल्प नहीं है। फिलिस्तीन के लोग और बच्चे विशेषकर गाजा में हमारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बहादुर नहीं हैं लेकिन वो है, यहाँ पर गाजा के लोगों के लिए वो कह रही हैं कि हम बहादुर नहीं हैं लेकिन गाजा में रह रहे लोग बहादुर हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह से हमास, फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल को लेकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब ये तो सोशल मीडिया पर हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो 70 सालों से इजराइल फिलिस्तीनियों पर करता आया है वो अब भी कर रहा है और किस तरह से वहाँ पर जो है लगातार जेनोसाइड कर रहा है, एक विशेष कम्युनिटी का, एक विशेष समुदाय को, और किस तरह से पहले उनकी ज़मीन हड़प ली, उनके घर हड़प लिए, उसके बाद किस तरह से उनको जो है उन पर बम गिरा करके जो उन पर बची कुछ जगह है वो भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। गाजा पर भी कब्जे की बात हुई थी, हालांकि हमास ने साफ कह दिया था कि हमारे होते हुए इजराइल किसी भी कीमत पर ये नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि अंत में इजराइल को ही घुटने टेकने पड़ गए, इजराइल को ही अपने 50 बंधकों की रिहाई के लिए हमास के सामने पैर फैलाने पड़ गए, और किस तरह से इजराइल जो है सिर्फ 50 बंधकों की रिहाई हमास से, 50 बंधक जो हैं इजराइल के सिर्फ रिहा होंगे और वहीं दूसरी तरफ इजराइल को 150 फिलिस्तीनी रिहा करने पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है वो अब दुनिया के सामने है, और इसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपके सामने हैं। लेकिन इस बीच मॉडल, सुपर मॉडल अभिनेत्री जो कुछ प्रतिक्रिया दे रही हैं, अगर इजराइल के समर्थन में दे रही हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, वाहवाही हो रही है। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ ये कह देती हैं कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए, गाजा में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है क्योंकि वहां पर आम लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर उन्हें सीरीज से निकाल दिया जाता है, उनके फोन नंबर्स लीक कर दिए जाते हैं, उन्हें बायकॉट कर दिया जाता है, उनके इस बयान को यहूदी विरोधी बता दिया जाता है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मेलिसा ब्रेरा ने जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा कि गाजा में नरसंहार रुकना चाहिए, और उसके बाद उन्हें अमेरिकन सीरीज स्क्रीम के 7वें एडिशन से निकाल दिया, और उसके बाद वहीं सुपर मॉडल बेला हदीद का भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, उनके परिवार को भी खतरा महसूस हो रहा है। आप इन सब लोग को लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।